एक गोकुल नाम का गांव था। गांव के कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक ब्राह्मण लड़का सुदामा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ज्ञानी और ईमानदार था। बचपन में वह श्री कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ता था। दोनों में गहरी मित्रता थी। गुरुकुल के दिनों में एक बार कृष्ण और सुदामा जंगल से लकड़ियाँ लाने गए। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हुई। दोनों एक पेड़ के नीचे छिप गए। सुदामा के पास कुछ चने थे, लेकिन उसने कृष्ण के सामने खाने में संकोच किया। जब कृष्ण को इसका पता चल गया तो वे मुस्कुराए और बोले, मित्रता में संकोच क्यों? जो कुछ भी है मिल बांट कर खाना चाहिए। और ऐसे सुदामा और कृष्ण ने चने खाए। फिर समय बीतता गया और श्री कृष्ण और सुदामा अलग हो गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। उधर सुदामा की हालत बहुत खराब हो गई। उनके पास खाने के लिए कुछ बचा भी नहीं था। उनकी पत्नी ने कहा, तुम कृष्ण के पास जाओ, वे तुम्हारी मदद करेंगे। सुदामा पहले तो संकोच करते रहे, लेकिन पत्नी के कहने पर वे श्री कृष्ण से मिलने द्वारका चले गए। जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उसको देखकर वह चकित रह गए। दरबानों ने श्री कृष्ण से कहा, तुम्हारा मित्र सुदामा आया है। तो श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और सुदामा को गले लगा दिया। कृष्ण ने सुदामा को राजगद्दी पर बैठाया और उनके पैर धोए। यह देखकर सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। सुदामा ने संकोच करते हुए अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावल को कृष्ण को भेंट दिए। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक उसे खाया और कहा, यह तो अमृत से भी बढ़कर है। सुदामा अपने मित्र से कुछ मांग नहीं पाए और खाली हाथ लौट आए। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे तो देखा कि अपनी टूटी फूटी झोपड़ी महल बन गया था। उनकी पत्नी और बच्चे नए वस्त्रों में थे। उसके पास धन संपत्ति भी थी। यह देखकर सुदामा समझ गए कि श्री कृष्ण ने बिना कहे ही उनकी समस्या समझ ले। तो इस तरह हमारी कहानी का अंत होता है दोस्तों। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि सच्ची मित्रता में धन दौलत का महत्व नहीं होता। प्रेम और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। भगवान भक्त की भावना को देखते हैं, न कि भेंट को। अच्छे कर्म करने वालों को भगवान बिना कुछ मांगे ही दे देते हैं। तो कहानी कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, निरोगी रहो।